नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर पंचायत एल्लम में और मेरे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत एल्लम से प्रोफेसर श्री राजपाल सिंह जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर उनकी पुत्रवधू श्रीमती रीना देवी, वाइफ ऑफ श्री अश्वनी राजवीर सिंह, चुनावी मैदान में हैं। जानने की कोशिश करते हैं प्रोफेसर साहब से कि अगर जनता उनकी पुत्र वधू को चुनकर नगर पंचायत भेजने का काम करती है तो किन किन समस्याओं को दूर करेंगे, क्या क्या नई रणनीतियों के तहत विकास पहुंचाने का काम करेंगे और एक नगर पंचायत एल्लम को स्वच्छ और सुंदर नगर पंचायत एल्लम बनाने का काम करेंगे। तमाम जानकारी के मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा सर, आपकी जो पुत्र वधू चुनावी मैदान में हैं, अगर जनता उनको चुनती है और जनता उनको कीमती वोट देती है तो क्या मुख्य बिंदु रहेंगे आपके? हमारे मुख्य बिंदु मुख्य रूप से तो यह है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं भारत सरकार की हैं, राज्य सरकार की भी, जिनका संज्ञान आम आदमी तक या छोटे जो एक वर्ग निर्धन वर्ग है उन तक नहीं जा पाता जी। उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु उन तक उन समस्याओं के निराकरण के जो संभव उपाय हैं उन तक पहुंचाना, उनको बतलाना। मेनली जैसे आयुष्मान भारत है, राशनिंग है, उनके लिए जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। इसके साथ साथ ही बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आम आदमी के सामने मुँह बाए खड़ी हैं। निर्धन आदमी के लिए ऐसी भी व्यवस्था नहीं मिल पाती कई बार कि बीमार आदमी को वे हॉस्पिटल तक ही पहुंचा सकें। जी। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम ऐसी व्यवस्था गांव के अंदर पैदा करें जिससे कि निर्धन व्यक्तियों को उसका इलाज की व्यवस्था उत्तम तरीके से मिल सके। स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान हो सके। हर आदमी अपना अपना एक उत्तरदायित्व और कर्तव्य समझे। इस तरह की हम योजनाएं लेकर के आएंगे। ऐसी सब कमेटीज़ हम अपने बोर्ड के अंदर बनाने का प्रयास करेंगे जो लोगों तक इन समस्याओं के निराकरण के लिए जो भी संभव उपाय हो सकते हैं वे पहुंचाएं, बताएं और उनको प्रॉपरली नगर पालिका जो हमारी है नगर गाँव की, उसमें उनका निराकरण किया जा सके। सर, ये मेरा आपसे सवाल रहेगा, नगर पंचायत एल्लम को लेकर काफ़ी समय से कस्बा हमारा जो विकास की एक पटड़ी है उससे हटकर चल रहा है, एक हमारा डेवलपमेंट कस्बे का नहीं हो पा रहा है, तो उसकी क्या समस्याएं रही हैं? उसकी समस्याएं अभी ये है कि हमारे पास ये कस्बा बहुत मैं समझता हूँ कि शायद शामली का सबसे छोटा कस्बा है जी। पूरे ज़िले का। जी। सबसे छोटे नगर पंचायत है तमाम गढ़ी पुख्ता को छोड़ करके। शायद उसमें कम वोटर्स हैं यहाँ के मुकाबले में, लेकिन सब कुछ सुविधाएं होने के बावजूद भी, रोड की, ट्रेन की, एजुकेशन की, बहुत पहले से यहाँ इंटरमीडिएट है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। एक बार प्रयास किया था गांव वालों ने, लेकिन वो कंडेम कर दिया कुछ लोगों ने और उसको रोकना पड़ा। तो एक तो ये बहुत बड़ी कठिनाई है कि हमारे जो बच्चे हैं जो रोज़गार के लिए शिक्षित नहीं हो पाते, तो उनको रोज़गार इसलिए नहीं मिल पाता कि वो उससे आगे की पढ़ाई यहाँ पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ कोई ITI नहीं है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। या तो अगर मैं कहूँ, सबसे पहला आपका प्रयास रहेगा कि कस्बे के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ाना। बिल्कुल, डेफिनेटली। सर, मैं बात करूं यहाँ पर आवासीय योजना के तहत गरीबों के लिए काफ़ी आवास इस योजना के अंतर्गत बनाए गए। आप क्या समझते हैं और अभी तक कितने आवास जो गरीबों तक नहीं पहुँच पाए हैं, उनका कुछ ब्यौरा आपके पास मौजूद है? अधिकांश गरीबों तक आवास की जो सुविधा है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारों को तो मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ तक ये बात पहुंचा नहीं पाए हम अपनी नगर पंचायत की तरफ से जी। कि उनको भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए, अपने फॉर्म वगैरह। ये एक जागरूकता की कमी थी जी। हमारे नगर पंचायत ने भी प्रॉपरली इसमें स्टेप्स नहीं उठाए। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, बिल्कुल फ्रेंकली स्पीकिंग, कि सभी कुछ ठीक चला, मकानात अच्छे बने, स्वच्छ बने, सभी को बने जिसने अप्लाई किया, लेकिन बहुत सारे लोग अज्ञानता में ऐसे रह गए जो प्रॉपरली समय से अपना पंजीकरण नहीं करा पाए
यानी कि आपके कहने का मतलब है कि कुछ मकान अभी रह गए हैं जो अगर आपको मौका दिया तो क्या वो बन पाएंगे? डेफिनेटली। जी। सर मैं बात करूं दूसरी, यहाँ पर हमारे जो निकासी की व्यवस्थाएं हैं तो वो प्रॉपर क्या चल रही है और स्वास्थ्य के संबंधित क्या समस्याएं आपको नज़र आती हैं? यहाँ पर निकासी के लिए तो था सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम बहुत प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बाधित कर दिया। जी। बीच में इस तरह के जो हमारे तालाब थे उनमें बाधा डाल दी, उनको घेर लिया, आगे तक बढ़ गए उसमें। जी। तो हम कोशिश करेंगे उनको समझा बुझा करके इस तरह का प्रयास किया जाए जिससे कि ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसको रेगुलर किया जा सके। इसके अलावा एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि रेलवे की तरफ से, रेलवे की भूमि से हमारा पानी का जल निकासी हमारी अधिकांश वहाँ से होती है। जी। उसको प्रयास करेंगे कि किस तरह से मोबिलाइज़ करके अपने आप को, या उसमें रेलवे के जो लोग हैं, अधिकारीगण हैं, उनको भी इसकी ज़रूरत है कि उनके भी रेलवे की जो भूमि है वो गंदी ना रहे, गंदगी वहाँ पर न रहे। तो उसमें प्रयास करेंगे कि उनके साथ मिलकर के उसको ड्रेनेज को ठीक व्यवस्था दे सकें। सर मैं बात करूं विद्युत विभाग से संबंधित, नगर पंचायत के ये भी कार्य होते हैं कि अपने जो गलियां हैं, अपने जो मोहल्ले हैं, अपनी जो कॉलोनियां हैं, उनमें स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट का कार्य बखूबी किया जाए और रात में गलियां जो हैं वो उजाले से जगमगाती रहें। जी, जी। तो क्या आप समझते हैं नगर पंचायत के जो इस टाइम गलियां हैं, इस टाइम जो वार्ड हैं, उनके अंदर विद्युत विभाग के क्या कार्य अभी आपकी नज़र में हैं जो होने बाकी हैं? विद्युत विभाग के जो कार्य हैं उसमें अभी एक प्रॉब्लम अधिकांशतः यह आती है कि कई बार जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो कई बार फ्यूज हो जाते हैं। जी। और उस समय प्रॉब्लम आती है कई बार। जी। हमारे पास अपना एक सिस्टम डेवलप हो गया है, गांव में सेंटर बन गया है विद्युत विभाग की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार अगर हमारा ट्रांसफार्मर जल गया, इस तरह से कोई फॉल्ट हो गया, तो उस समय 1-2 रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। जी। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि एक्स्ट्रा हमारा अपने पास ऐसा रखें जो उसको एक कार्टर के ऊपर या गाड़ी के ऊपर उसको फिक्स करा दें और उसको प्रॉपर्ली एकदम से उसको यूज़ किया जा सके। तो मेघना जी, आप चुनावी मैदान में हैं, अभी आपके ससुर हम लोगों को समस्याओं से अवगत करा रहे थे। बखूबी मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप नगर पंचायत एल्लम में यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि अगर जनता मुझे चुने तो मैं ये करूँगी? सबसे पहले हमारा जो उस शिक्षा के उस पर, जी। शिक्षा पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। जी। क्योंकि जैसे हम जाते हैं ना वर्करी पे, जी। और जो मुस्लिम बेटियां हैं तो ये बोलती है उनका भी पढ़ने का मन है, आगे इंटर कॉलेज तो यहाँ है, जी। आगे नहीं है। जी। तो वे बोलती हैं कि आपके उसमें तो भेज देते हैं बाहर, जी। हमारे उसमें बाहर नहीं भेज पाते। जी। तो उनका पढ़ने का मन है, तो सबसे ज़्यादा फोकस इस पर ही रहेगा कि यहाँ आगे भी महिलाओं के लिए। तो मैम, आपने जैसे आप वर्करी के लिए जाती हैं, महिला के मन की बात बखूबी पढ़ लेती हैं, तो महिला क्या चाहती हैं नगर पंचायत से कि अगर आप चुनकर नगर पंचायत भेजी जाती हैं तो महिला भी तो आपसे किसी विकास के लिए आस लगाए बैठी होंगी? महिला तो देखो जी, साफ सफाई जी। और शिक्षा जी, स्वास्थ्य, जी, पेंशन, यही है बस उनका। तो इन सभी समस्याओं को आप दूर करने का काम करें। सब समस्या। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ मेघना जी, जिन्होंने बताया कि अगर जनता ने मुझे चुनकर भेजा और नगर पालिका पहुँचाने का काम किया तो मैं जनता की तमाम समस्याओं को दूर करूंगी। साथ ही साथ उनके ससुर ने हमें बताया, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी बताया कि समस्या की जो बात करें तो वो तमाम समस्याओं को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। अगर जनता ने अपना प्यार और अपना कीमती वोट दिया तो जनता की तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।